तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर नाम की एक मूवी को जो कि 2012 में आई थी, जो कि एक फैंटेसी मिस्ट्री हॉरर मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है रायन स्मिथ ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आने वाला है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कितनी सारी मूवीज देखी है उससे काफी डिफरेंट है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को बस से अपने घर जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर उसी बस के अंदर फिर फ्रेडी नाम का एक लड़का आता है और कुछ ही देर के बाद में दोनों बातें करने लगते हैं। इन बातों से दोनों को पता चलता है कि दोनों एक ही टाउन में रहते हैं और दोनों का घर काफी करीब है, पर आज तक दोनों कभी नहीं मिले थे। अब आगे एना फ्रेडी को बताती है कि वो एक नर्स है और फ्रेडी बोलता है कि वो एक कॉमिक आर्टिस्ट है, जिसके बाद फ्रेडी एना की एक स्केच भी बनाता है जिससे वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। पर तभी उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर अगले सीन में हम एना का बचपन देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपनी आंट लू के साथ में एक प्ले कर रही होती है और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि एना को बचपन में प्लेस करना बहुत पसंद था। जिसके बाद अचानक से ही एना की आंखें खुलती है और वो खुद को अपने बेड के ऊपर पाती है। अब यहाँ से एना हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली था। यहाँ तक कि आते हुए भी एना को टाउन में कोई नहीं दिखा। अब वो इस बात से घबरा जाती है और टाउन में लोगों को ढूंढने लगती है, पर उसे पूरे टाउन के अंदर कोई नहीं मिलता। तब जाकर एक घर से एना को म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाकर चेक करने पर उसको फ्रेडी मिलता है। एना फ्रेडी को देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ हो रही सारी चीजों के बारे में बताती है। पर यहाँ पर फ्रेडी की भी सिचुएशन वैसी ही थी, क्योंकि वो भी टाउन में अकेला ही रह रहा था। अब ये दोनों ही कार लेकर टाउन से बाहर जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन टाउन के एंड पर इन्हें काले फॉग की एक बड़ी सी मोटी दीवार इनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। फ्रेडी फिर कार से निकलकर उस दीवार को छूने जाता है, पर उसे टच करते ही उसे बड़ा अजीब फील होता है। जिसके बाद दोनों कार लेकर टाउन के दूसरे छोर पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें फिर से वही फॉग की दीवार दिखती है और तब इनको रियलाइज होता है कि ये दीवार पूरे टाउन को धीरे धीरे घेर रही थी। तभी फ्रेडी फॉग के स्पीड को कैलकुलेट करता है और पूरे टाउन की लेंथ को सोचकर इस नतीजे पर आता है कि फॉग 3 दिन के अंदर इस टाउन को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेगा, यानी कि यहाँ से निकलने के लिए इनके पास सिर्फ 3 दिन थे। अब दोनों यहाँ से एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहाँ पर हैरानी से इन्हें अपने सामने लोग दिखाई देते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई भी इन्हें देख या फिर सुन नहीं पा रहा था। यहाँ पर एना अपने बचपन को देखती है, जहाँ पर वो अपनी आंट के साथ यहाँ पर आया करती थी और उसकी आंट ने उसको एक नेकलेस भी दिया था। जिसके बाद चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है और वहाँ से सारे लोग गायब हो जाते हैं, जिससे हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये लोग पास्ट में इन चीजों को देख रहे थे। अब दोनों मिलकर इस बात पर डिस्कशन करने लगते हैं कि इनके साथ में हो क्या रहा था। क्या उस बस एक्सीडेंट के बाद ये लोग मर गए हैं या फिर किसी और ही डायमेंशन में फंस चुके हैं। जिस बीच एना को हॉस्पिटल में रखी हुई एक रिकॉर्डिंग याद आती है, जो कि उसने सबसे पहले हॉस्पिटल में देखी थी। अब दोनों हॉस्पिटल जाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसके बाद दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उस रिकॉर्डिंग में दोनों क्लियरली सुन पा रहे थे कि एना का लाइफ सपोर्ट 3 दिन बाद कट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से कोमा में है। यानी कि रियल वर्ल्ड में एना कोमा के अंदर थी और यहाँ उसकी कॉन्शियसनेस फंसी हुई है। यहाँ पर फ्रेडी भी इस बात को जान पाता है कि वो भी हॉस्पिटल के अंदर है, पर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी। अब इस बात को जानने के बाद में एना काफी पैनिक करने लगती है और फिर फ्रेडी उसको समझाता है कि ये फॉग उसके बचे हुए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसे बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन है। यानी कि अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो इस फॉग को पार करना बहुत जरूरी है। अब इस बात को जानने के बाद दोनों ही फॉग के पास जाते हैं और अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ तूफान दिखता है। अब आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा अपने सामने दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ अनगिनत चाबियां पड़ी हुई थी और ये दरवाजा वही था जिसे प्रोबेबली खोलकर वो लोग वहां से निकल सकते थे। पर इतनी चाबियों में से उस दरवाजे की असली चाबी को खोजना बहुत मुश्किल था, यानी कि भूसे के अंदर से एक सुई को निकालना था। खैर फ्रेडी एक चाबी को उठाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। फिर उन दोनों को वहां पर एक बड़ा सा पत्थर दिखता है, जिसको चेन से बांधा गया था। पर तभी वहां पर एक डरावने क्रीचर की आवाज गूंजने लगती है, जिसे उसी चेन से बांधा गया था। अब जैसे ही दोनों को ये बात रियलाइज होती है, वो उसी वक्त वहां से भागने लगते हैं, पर जाते हुए पीछे से वो क्रीचर फ्रेडी को पकड़ लेता है। जिसके बाद में किसी तरह से फ्रेडी अपने आप को बचाता है और दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ से दोनों एक स्टोर में जाकर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ गन्स लेते हैं, जिसके बाद फ्रेडी अपने घर जाने का फैसला कर लेता है, ये सोचकर कि उन्हें वहाँ पर कुछ मिल जाएगा। पर अपने घर पहुँचते ही उसे अपने पास्ट के विजन्स आते हैं, जिसके अंदर उसके स्टेप डैड उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर फ्रेडी काफी रूडली उनसे बिहेव करता है और ये देखकर फ्रेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब फ्रेडी को अपने बचपन की एक कॉमिक याद आती है, जिसे उसने बचपन में ही लिखा था और उसके अंदर उसने एक ऐसे ही सिनेरियो के बारे में लिखा हुआ था, जिसके अंदर एक बड़ा सा दरवाजा है और उसके चारों तरफ अनगिनत चाबियां पड़ी
हुई हैं। इस बात से दोनों ये समझ पाते हैं कि ये दोनों ही अपने कॉन्शियसनेस के अंदर फंसे हुए हैं और इनके थॉट्स ही अभी इनके लिए रियलिटी बन चुके थे। अब उसी कॉमिक को देखते हुए एना उस पर लिखी हुई तारीख को देखती है जो कि थी 23 अगस्त 1992 और यही वो दिन था जब एना की आंट की मौत हुई थी। इस बात को जानकर फ्रेडी एना से उस दिन क्या हुआ था ये बताने के लिए कहता है, जिसके बाद एना बोलना शुरू ही करती है और फिर दोनों पास्ट में पहुंच जाते हैं। अब दोनों खुद को एक कार्निवल के सामने पाते हैं जो कि 23 अगस्त 1992 उनके टाउन में आया हुआ था। एना अपनी आंट के साथ उसी कार्निवल में आई हुई थी और वहीं फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ वहां पर था। इसी बीच एक बार दोनों एक दूसरे से टकरा भी गए थे पर दोनों ने एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। पर ये देखकर करंट फ्रेडी और एना समझ पाते हैं कि दोनों पहले भी मिल चुके हैं और शायद से इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस एक साथ थी। अब एना आगे फ्रेडी को ये बताने लगती है कि उस दिन उसकी आंट की मौत उसकी वजह से ही हुई थी क्योंकि उसकी आंट की तबीयत उस दिन खराब थी। पर फिर भी एना की जिद की वजह से आंट लू ने उसका प्ले पढ़ा और उसी दौरान जिस कैंडल को एना ने प्ले के लिए घर के अंदर रखा हुआ था वो गिर गया था और उसकी ही आग ने आंट लू को पकड़ लिया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई और इसका जिम्मेदार एना आज तक खुद को ही मानती है। अब आगे एना कुछ और फ्रेडी को बता पाती तब तक वहां पर वही क्रीचर आ जाता है जिससे बचने के लिए दोनों चर्च में जाकर छुप जाते हैं। अब फ्रेडी ये नोटिस करता है कि उस क्रीचर के गले में एक चाबी है जो कि प्रोबेबली उसी दरवाजे की चाबी होगी, जिसके लिए फ्रेडी इस क्रीचर को शूट भी करता है पर वो गोली जाकर पानी के पाइप को लगती है जिसके चारों तरफ पानी गिरने लगता है और उसी से डर कर वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। तभी एना भी इस बात को रिवील करती है कि उसने जो लास्ट प्ले लिखा था जिसके दौरान उसकी आंटी की मौत हुई थी उसने उसमें एक ऐसे ही क्रीचर के बारे में लिखा था जिसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद फ्रेडी उस क्रीचर को मारने का प्लान बनाता है जिसके लिए वो गन पाउडर से कुछ एक्सप्लोसिव जार बनाता है और उनको एक मैनेक्विन के साथ रोड के बीच रख देता है, ये सोचकर कि जैसे ही वो क्रीचर इसको एक इंसान समझकर इसके पास आएगा वो गन पाउडर पर शूट करके उस क्रीचर को वहीं पर मार देंगे और इस तरह से दोनों पूरे प्लान को बिल्ड करते हैं। अब लगभग आधी रात को वो क्रीचर उस मैनेक्विन के पास आता है जिसको देखते ही फ्रेडी गन पाउडर्स पर शूट करने लगता है पर फ्रेडी इस वक्त इतना डर गया था कि उसके एक भी बुलेट किसी भी गन पाउडर के जार को लगते ही नहीं। जिसके बाद एना उसके हाथ से गन लेकर खुद शूट करती है और अगले ही पल सारे जार्स फट जाते हैं और दोनों को लगता है कि ब्लास्ट में वो क्रीचर मारा गया। अब आगे दोनों ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो क्रीचर था ही नहीं एंड देन फ्रेडी रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है क्योंकि उस ब्लास्ट में उस क्रीचर को तो कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा जो चेन उस क्रीचर को अब तक रोक कर रख रही थी वो उस ब्लास्ट के कारण टूट गई, जिसका मतलब कि वो क्रीचर अब पूरी तरह से आजाद था। अब ये समझते ही फ्रेडी एना को लेकर किसी सेफ जगह के लिए निकल पड़ता है और हम इस बात को समझ पाते हैं कि एना की तबीयत भी अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। अब साथ में जो फॉग की दीवार मूवी की शुरुआत में उनसे दूर थी वो भी अब लगभग पूरे टाउन को अपने अंदर ले चुकी थी और बस एक छोटा सा एरिया ही उस फॉग से बचा हुआ था। आगे दोनों एक घर के अंदर छुप जाते हैं जहां पर एना की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वहीं उसे उल्टी भी हो जाती है पर उसी वक्त वहां पर वो क्रीचर भी आ जाता है जिसकी वजह से दोनों को चर्च के अंदर जाकर छुपना पड़ता है। अब यहाँ पर दोनों ही चर्च के अंदर सेफ थे क्योंकि चर्च का दरवाजा काफी बड़ा था, इसलिए दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं जिसके दौरान एना की तबीयत और खराब होती है और फिर फ्रेडी उस क्रीचर को खुद ही अकेले खत्म करने का फैसला करता है क्योंकि उसके बिना एना की जान नहीं बचाई जा सकती थी। तभी फ्रेडी गन लेकर चर्च के बाहर चला जाता है पर जैसे ही एना ये नोटिस करती है तो वो भी चर्च से बाहर आ जाती है। तभी उसे अपने सामने वही क्रीचर दिखता है जो कि फ्रेडी को घसीट कर कहीं ले जा रहा था। उसी वक्त फ्रेडी बेहोश लग रहा था और ये देखकर एना रोने लगती है। अब उसे बचाने के लिए एना उस क्रीचर के पीछे चली जाती है जहां पर वो अपने बचपन के घर के अंदर पहुंचती है। उस वक्त वो अपने सामने उस रात को देखती है जिस दिन आंट लू की मौत हुई थी। अब आंट लू एना के लिए उस वक्त प्ले पड़ रही थी कि तभी बाहर से एक पत्थर घर के अंदर आता है जिसके लगने से वहां पर रखा हुआ कैंडल आंट लू के कपड़ों पर गिरता है जिससे उनकी मौत हुई थी। पर जैसे ही एना इस बात को जानती है कि आखिर वो पत्थर फेंका किसने था तो वो हैरान हो जाती है, बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो छोटा फ्रेडी था जिसने उस पत्थर को फेंका था। जी हाँ, यानी कि उसकी आंटी की मौत उसकी वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर फ्रेडी की वजह से हुई थी। असल में फ्रेडी के दोस्तों ने उससे ऐसा कहा था कि ये घर हॉन्टेड है और अगर फ्रेडी के अंदर हिम्मत है तो वो उसके पास जाकर दिखाए। जिसके बाद में फ्रेडी ने घर के अंदर पत्थर फेंक दिया और आंट लू की एक्सीडेंटली मौत हो गई। अब उसी वक्त वहां पर फ्रेडी आ जाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और वो एना से अपनी उस गलती के लिए माफी मांगकर वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो क्रीचर एना की तरफ बढ़ता है पर एना उससे डरने के बजाय उसे फेस करते हुए कहती है कि वो अब उससे नहीं डरती। ये असल में एना का गिल्ट था जो कि उसने अपनी आंट की मौत के बाद अपने अंदर रखा हुआ था। अब आगे वो क्रीचर एना पर भी अटैक करता है पर एना उसे एक वुडन पीस से स्टैब करके मार डालती है और उस चाबी को ले लेती है। अब तब तक वो फॉग भी उनके पास पूरी तरह से आ चुका था और फिर एना को अपने सामने वही दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर वो उस चाबी को डाल देती है पर वो दरवाजा नहीं खुलता। एना ये देखकर हैरान हो जाती है पर तभी फ्रेडी की बॉडी से एक ब्लड ड्रॉप अपने आप जाकर उस डोर को टच करती है। जिसके बाद एना फ्रेडी का हाथ उस डोर से टच कराती है और फिर वो दरवाजा खुल जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
और ये खून की बूंद और उस दरवाजे का खुलना ये इम्प्लाई करता है कि यहाँ पर फ्रेडी को अपनी गलती का एहसास था और वो वाकई में चाहता था कि यहाँ पर वो उसके लिए मेकअप करे। अब अगले सीन में हम एना को हॉस्पिटल में अचानक से उठते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने रूम से भागते हुए फ्रेडी के रूम में जाती है। पर वहाँ पर जाकर उसको ये पता चलता है कि फ्रेडी को तो बहुत पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिसके बाद एना उसके घर जाती है और वहाँ पर फ्रेडी अपने केयर टेकर के साथ रह रहा था। अब एना फ्रेडी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अजीब बात ये थी कि फ्रेडी को सिर्फ बस वाली बात याद थी, उसे उस टाउन में बिताया हुआ समय बिल्कुल याद नहीं था। और इसके बारे में एना जब उसकी केयर टेकर से बात करती है तब उसको पता चलता है कि फ्रेडी को एक्सीडेंट की वजह से काफी सारी चीजें याद नहीं हैं, पर उसने उसके बाद कई सारे स्केचेस बनाए थे जिसे वो केयर टेकर एना को दिखा देती है और उसके अंदर वो सारे मोमेंट्स फ्रेडी ने बनाए थे जो कि उन दोनों ने उस टाउन के अंदर जिए थे। फिर एना इन स्केचेस को फ्रेडी को दिखाती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। जिसके बाद में फ्रेडी को भी काफी सारी चीजें याद आती है और एंड में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि दोनों ने एक दूसरे को ही माफ कर दिया था। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आफ्टर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अब स्टोरी के आइडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जब कोई इंसान अपने ही कॉन्शियसनेस के अंदर फंस जाता है तो क्या होता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्रेडी और एना की कॉन्शियसनेस आपस में उलझ गई होगी, क्योंकि उन दोनों की यहाँ पर एक कॉमन चीज थी। क्योंकि यहाँ पर फ्रेडी ने एना के घर के अंदर पत्थर फेंका जिसकी वजह से उसकी आंट की मौत हो गई और अब तक यहाँ पर एना यही समझ रही थी कि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यही है कि इन दोनों की डेस्टिनी थी कि ये दोनों एक दूसरे को फेस करे, इनको सच्चाई का पता चले। और बात करें उस मॉन्स्टर के बारे में तो यहाँ पर वो फ्रेडी और एना दोनों के ही गिल्ट को दर्शाता है और एंडिंग में यही हुआ कि एना ने फ्रेडी को माफ कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो वो भी बुरा इंसान नहीं था, उसने जाने अनजाने में ऐसी चीज करी थी। इन दोनों की कॉन्शियसनेस एक साथ कैद हो गई जिसके चलते सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर हो गई। बाकी मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा आता है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जाकर जरूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।